नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मयूरी अप्सरा की साधना दे रहा हूँ, जो कि हमारे बहुत से सांसारिक कार्य, बहुत से कार्य पलक झपकते ही तुरंत ही कर देती है हमारे लिए, मतलब साधक के लिए जिसने उसको सिद्ध किया है। परंतु ये साधना देने से पहले मैं दो शब्द आप लोगों से कहना चाहूँगा जो बहुत ही ज़रूरी है। वो शब्द ये है, देखिए ऐसा है कि जैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख कर रखा है या दिया हो मैंने कि ये तंत्र मंत्र इत्यादि से जुड़े हुए मैं सारे कार्य करता हूँ इत्यादि जो भी। तो अधिकांश इंसान जो है इन सब चीज़ों को पढ़ के मैं से संपर्क करते, वो भी अच्छी बात है, मैं उन्हें गलत नहीं कहता हूँ, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ लोगों से जुड़ना, पर कुछ ऐसे लोग उसमें मिलते हैं मुझे जिनको विश्वास तो होता है नहीं इन सब चीज़ों पे, और वो कहानियाँ बनाते हैं कि आप मुझे फ़लानी शक्ति ट्रांसफ़र कर दीजिए, कि फ़लानी साधना करवा दीजिए और फ़लानी चीज़ें करवा दीजिए। तो उसके बाद आप जो 2000 बोल रहे हो, ये 5000 बोल रहे हो, तो मैं उसका 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। तो इस प्रकार से समस्या एक नहीं हज़ारों बार मेरे पास आ चुकी, इसलिए मैं इस बात को इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ। तो इसमें मैं डायरेक्ट यही कहूँगा कि देखिए, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ, और अगर करना ही होता तो ये चैनल मेरा मोनेटाइज होता और बहुत सी चीज़ें और होती, परंतु वो चीज़ें नहीं है और ना कभी होगी। और उस प्रकार से मैंने किसी मंत्र या किसी भी चीज़ों को, किसी भी साधना को अपूर्ण नहीं रखा जैसे दूसरे चैनल वाले रखते हैं। मैं डायरेक्टली कहता हूँ क्योंकि ये सच्चाई है। तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान हो वो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अरे भाई मेरी फलानी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भाई दुनिया में या कोई महिला ऐसी मिल दे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, रोना गाना। तो देखिए, दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, हर एक इंसान को प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी को रहती है। क्या मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होगी? ठीक है, मैंने आज तक उस प्रॉब्लम को कभी ना किसी से शेयर किया, ना अपने परिवार से, ना अपने घर से, ना किसी और से। उसको मैं खुद ही झेलता हूँ। होगी मुझे भी कोई प्रॉब्लम, हो सकता है। तो सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रहती है। तो अगर आपको सोल्यूशन करना है तो देखो, सामने वाले, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या आप डॉक्टर का फीस नहीं दोगे? उसको ये बोलोगे मेरी ये प्रॉब्लम है, आप जाओ कैसे डॉक्टर के पास और उसको बोलो ये बात कि मुझे बहुत तकलीफ है, वो क्या मान जाएगा तुम्हारी बात? फ्री में तुम्हारा इलाज कर देगा, फ्री में तुमको एडमिट कर देगा, फ्री में ग्लूकोज का बॉटल चढ़ा देगा? नहीं चढ़ाएगा ना। तो यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। और वैसे मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं कबूल करता हूँ कि मैं शुल्क लेता हूँ, लेकिन बस उतना ही लेता हूँ जो आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इन कार्यों में सामग्री लगती है, मेहनत लगता है, समय देना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें होती है। बिना समय का, बिना मेहनत का कोई कार्य हो ही नहीं सकती। कोई जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है कि वो घुमाए तो उसका काम हो जाए। वैसा रहता तो मैं फ्री में ही सब लोगों का काम कर देता। वैसा ना मेरे पास खुद है और ना किसी और के पास होगा। तो इस कारण से जो मेहनत लगती है, कुछ वस्तुएं लगती है, तो उसकी जो भी चीज़ें खर्च, मैं तो तुम्हारे पीछे लगे नहीं रहता हूँ, मैं तो तुमको 10 बार फ़ोन नहीं करता हूँ कि मेरे से काम करवा लो। हाँ, अगर तुम्हारी इच्छा है तब आप मुझसे जुड़िए, नहीं इच्छा है तो बिल्कुल भी मत मेरे से जुड़िए, मुझे फ़ोन ही मत करिए। मेरे से जुड़ने की या मैसेज भी मत करिए। कई लोग बकवास की मैसेज भी कर देते हैं। खैर, वैसे लोगों का जवाब देना मेरे को बहुत अच्छे से आता है, और रही बात उनको सज़ा देना, वो भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। खैर, पहली गलती को मैं कोशिश करता हूँ कि माफ़ कर दूँ, इसलिए नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, ये बात सही है। लेकिन अगेंस्ट मैं गलती अगर देखता हूँ तो फिर उसकी माफ़ी मेरी नज़रों में नहीं होती है। मेरे रास्ते में माफ़ी नाम की वैसे भी कोई शब्द है ही नहीं।
जिसने गुनाह किया है, गलती की है, उसको सज़ा मिलनी ही मिलनी है, चाहे जिस प्रकार का भी गुनाह हो और जो भी उसकी सज़ा बनती हो। तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे इंसान जिसको विश्वास नहीं है या जिसको जो भी इस प्रकार की समस्या है, या मानता हूँ मैं यूट्यूब में या दुनिया में ऐसे हज़ारों लाखों लोग होंगे जो मतलब गलत होंगे, मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन इस चीज़ को आप लेकर ये चलेंगे कि दुनिया में कोई भी सही नहीं है, तो आप फिर इस रास्ते को ही छोड़ दीजिए। मैं तो यही सलाह दूंगा, आप मुझसे क्या, दुनिया के किसी भी इंसान से मत जुड़िए, ना अपने काम के बारे में सोचिए। आप सोच लीजिए कि ये सब चीज़ें कभी होती ही नहीं है, अपने मन को वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। मैं तो यही सलाह दूंगा सभी इंसानों को कि जो इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं वो बिलीव कभी ना करें, उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दें। मैं खुद कहता हूँ, मैं से भी जो लोग जुड़े हैं मैं उनसे खुद कहता हूँ कि अगर उनको बिलीव नहीं है तो वो उसी समय छोड़ दे इस काम को, ना कभी करे ना किसी से करवाए, छोड़ दे उसको, ना कोई साधना करे ना कोई अन्य क्रिया करे। तो इतना ही कहूँगा मैं, क्योंकि इस प्रकार के बहुत से लोग, आज भी एक इंसान जो है, मेरी बात हुई थी, अब खैर वो इंसान ये वीडियो तो ज़रूर देखेगा मेरा, आज की डेट में मुझे पता है, मतलब मैं तो वीडियो रात में टाइम मिलता है तो बनाता हूँ, तो इसको जो पब्लिश जो है वो नेक्स्ट डे करता हूँ। तो जैसे मैं नेक्स्ट डे इसको पब्लिश करूँगा तो वो इंसान ज़रूर देखेगा, मुझे पता है। आज भी उसने कहा कि भाई मैं जो है, आप पहले इंसान हो जिसने अपना नाम बताया, अपना एड्रेस बताया, अपना पता बताया, तो उसने पता नहीं कहाँ से सर्च किया कि किसी इंसान को भेजा मेरे एड्रेस पे कि वो मुझे नहीं पता, तो इस प्रकार से वो मेरा सर्च कर रहा है। क्या ये बात सही है? नहीं है, गलत है। ये सर्च करना ही था तो वो डायरेक्ट खुद आना चाहिए, उसको समय डेट बता के उसको आना चाहिए, तो मैं बिल्कुल उसका स्वागत करता, परंतु बिना बताए ये सर्च कर रहा है मेरे बारे में, ये कोई बात तो होती नहीं है। या फिर मैसेज नहीं जम रहा है या मेरा काम उसको गलत लग रहा है तो वो मुझसे जुड़े ही ना, वैसे कोई काम कराने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या उसको बोल रहा हूँ, मैं उससे कोई कुछ मांगा हूँ या कुछ मांग रहा हूँ मैं उससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी इस तरह की बात कही है कि आप मुझे पुराना दे दो, आपके साथ पुराना हो जाएगी वगैरह हो जाएगा, मैंने कभी नहीं कहा। फिर ऐसा सोच उसके मन में, चलो आ भी गया तो उसको मुझसे जुड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, तहकीकात करवा रहा मेरे बारे में, तो ठीक है, तहकीकात ही सही करवाते रहे। तो उस इंसान के बारे में मेरा मन जो है हट गया है, वो इंसान मेरे वीडियो को ज़रूर देखेगा। ये जो वीडियो मैंने बनाई है मेरे को मालूम है उस इंसान के बारे में, तो उस इंसान को मैं डायरेक्टली यही कहता हूँ कि आज के बाद दोबारा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, क्योंकि वो इंसान व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेज करता है, कॉलिंग कम करता है, तो व्हाट्सएप पे आज क्या दोबारा व्हाट्सएप ना करें, यही अच्छा होगा उसकी सेहत और उसके परिवार के लिए। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद क्या होगा तो वो तो समय ही बताएगा, इतना ही कहूँगा। चलो, बातें बहुत सारी हो गई, और जो बातें लेकिन सही है, और मैं डायरेक्ट इस बात का निष्कर्ष जो है यही निकालूंगा कि जो इंसान को बिलीव नहीं है, ऐसे इंसान बिल्कुल भी मुझसे ना जुड़े, मुझसे कांटेक्ट ना करे, मुझे मैसेज ना करे, मुझे व्हाट्सएप ना करे, यहाँ तक मेरे चैनल को भी डिसलाइक क्या, आप उस चैनल को ही मतलब अनसब्सक्राइब कर दे। मेरा ना चैनल, ना वीडियो, ना मेरी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है आप लोगों को। मैं डायरेक्टली कहता हूँ उस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी इस प्रकार के लोग मेरे चैनल से गलती से जुड़े हुए हैं, और ऐसे फालतू इंसान की आवाज़ सुनते वक्त मैं समझ जाता हूँ, तो वो ऐसे लोगों को मैं तुरंत ही ब्लॉक कर देता हूँ। ये बात सही है, लेकिन ब्लॉक करने का मतलब ये मत समझना कि मैं आपसे किसी डर भय किसी वजह से ब्लॉक कर रहा हूँ, ये मत सोचना। मेरे पास ये टाइम नहीं है आप जैसे फालतू लोगों से बात करने का, इस कारण से मैं आप लोगों के नंबर्स ब्लॉक कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे फेस करना है तो एक बार मुझे किसी भी नंबर से मैसेज कर देना कि मुझे फेस करना है, तो मैं नंबर क्या डायरेक्ट तुमसे बात भी करूँगा और फेस भी करूँगा तुमको। मैं भी देखता हूँ कौन सी कितनी बड़ी शक्ति है तुम्हारे पास में, और मैं कौन सी चीज़ हूँ, मेरे पास कौन सी शक्ति है।
लेकिन दो इंसान में से एक इंसान की मृत्यु जरूर निश्चित होगी, या तो तुम्हारी या तो मेरी। ये याद रख के ही अब मैसेज करना, फेस मी। एक बार करके देखना ये मैसेज, फेस मी। उसके बाद मेरा रिप्लाई नहीं आया, समझ लेना मैं अपने शमशानी माता का पुत्र नहीं। खैर छोड़ो, ये बहुत सारी बातें, ये बातें करने रहूँगा तो शायद पूरी रात कट जाएगी, पूरा दिन कट जाएगा, ख़त्म नहीं होगी। एक छोटी सी साधना मैं बता रहा हूँ इस साधना के बारे में। हालांकि मैं दूसरे वीडियोस में मैंने सर्च किया था तो बहुत सी विचित्र सी बातें मुझे दिखी, जो बातें कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगी। तो इसलिए मैं इस विषय पे एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मयूरी जो अप्सरा होती है, हालांकि मेन अप्सराओं में से ये नहीं होती है, अन्य अप्सराओं में से होती है, सहायक अप्सराओं में से ये होती है। और इसका जो भोग होता है सात्विक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मिष्ठान इत्यादि जो भी है। तो अब ये इस साधना का विधान मैं बता देता हूँ। इस साधना में आपको, इस साधना को मुख्य तो कृष्ण पक्ष में करना है आपको। किसी भी बुधवार के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष मतलब काली रात, काली रात में किसी भी बुधवार के दिन से इस साधना को शुरू किया जाता है। ये श्याम वर्ण होती है मयूर अप्सरा जो है, और इसकी सिद्धि जो है बुधवार, कृष्ण पक्ष बुधवार रात्रि 9 बजे के बाद से शुरू की जा सकती है। तो इसमें जो है उक्त सबसे पहले तो उत्तर की दिशा रहेगी, और उसमें एक नीले रंग का कोई भी कपड़ा बिछा लीजिए, किसी भी, चाहे फर्श में बिछा लीजिए या फिर आप लकड़ी की चौकी में बिछा लीजिए। उसके ऊपर आपको जो गेहूं होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं, बिना टूटे फूटे जो गेहूं के दाने होते हैं, उसको धोकर स्वच्छ करके गंगा जल छिड़क के, मतलब स्वच्छ करने के पश्चात जो है उस आसन में आपको बिखेर देना है। और उसमें आपको सुगंधित इत्रों का, 2-4 प्रकार के इत्रों का, चाहे आप किसी भी इत्र का छिड़काव कर ले, 2-4 प्रकार के इत्र का छिड़काव कर लेना है आपको। एक उसमें सुपारी आपको स्थापित करनी है, कच्ची सुपारी, उसमें लाल कुमकुम से अभिषेक करके आपको उसमें स्थापित करना है बीचों बीच उस आसन में। और आपके बैठने का स्वयं का जो आसन रहेगा वो तो या तो सफ़ेद रंग का रहेगा, सफ़ेद रंग का ही रखिए, नीला वस्त्र का प्रयोग मत करिए, सफ़ेद रंग का रखिए। स्नान इत्यादि पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है इस साधना में। स्नान इत्यादि करके पवित्र वस्त्र पहनकर ही आपको इस साधना को करना है। इसमें कुछ नियमों को पालन करना पड़ेगा, जैसे ब्रह्मचार्य का नियम हो गया, और आपका खान पान का नियम हो गया, सात्विक भोजन करना है। तो इस प्रकार के कुछ नियम का आपको पालन करना अनिवार्य है। तो इसके बाद जो है आपको रुद्राक्ष की माला से इस उक्त मंत्र का 16 माला आपको पाठ करना है प्रतिदिन। तो ये मुश्किल से, वैसे तो जल्द सिद्ध होने वाली ये जो मैं विधान और मंत्र दे रहा हूँ बहुत जल्द सिद्ध होती हैं, पर कम से कम मान के चलिए 7 दिन के अंदर, मतलब 7 से 8 दिन के अंदर ये साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। और सिद्ध होने के बाद जो है आपको जो है, जो गेहूँ आपने बिछाया है उस आसन पे, ठीक है, उसी गेहूँ को एक मुट्ठी आपको अपने हाथ में लेना है। आपके सामने जब प्रत्यक्ष हो जाए शक्ति, ठीक है, तब आपको वचन वगैरह इत्यादि कुछ भी नहीं लेना है। आपको केवल जो गेहूँ आपने बिछाया है उसका कुछ दाने या आधी मुट्ठी या थोड़ा सा आपको लेना है। लेने के पश्चात जो है उसके सिर पे जो है अर्पण कर देना है। सिर पे मतलब छोड़ देना है। तो उससे वो अप्सरा जो है, मयूरी अप्सरा जो है, वो हमेशा के लिए आपके वश में हो जाएगी। जब तक आप इसका विसर्जन ना करें तब तक वो आपके वश में बने रहेगी और आपका कार्य करते रहेगी। वैसे इससे फ़ायदे बहुत से हैं, जैसे ये अप्सरा जो है आपको मोहनी, आकर्षण, वशीकरण
इस प्रकार के कार्य आपके पल भर में बना सकती है, आपको स्वयं को भी आकर्षित कर सकती है, रोग इत्यादि का नाश कर सकती है। इसके अलावा सुख समृद्धि धन धान्य से आपको परिपूर्ण कर सकती है। ज्ञान जो इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा तो उस ज्ञान में बहुत वृद्धि कर सकती है। सब प्रकार के सांसारिक कार्य जो आपके रुके हुए हैं या नहीं हो पा रहे, उन सब कार्यों को बना सकती है। हर प्रकार के दोषों का निवारण कर सकती है, चाहे वो पितृदोष हो या इत्यादि मांगलिक दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष क्यों ना हो, उसका वो निवारण कर सकती है। तो इस प्रकार से मतलब बहुत से कार्य ये आपके लिए कर सकती है। इन्हीं कारणों से इनकी साधना की जाती है। अब विधान तो मैंने बता दिया, दिशा आपकी इसमें उत्तर की रहेगी और माला जो है आपका रुद्राक्ष का रहेगा। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम नमो इंद्राय, वज्र का कोटा, जाके पिंड तेरा साचा, हाजिरी दे मयूरी अप्सरा, गुरु शुक्राचार्य की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम नमो इंद्राय, वज्र का कोटा, जाके पिंड तेरा साचा, हाजिरी दे मयूरी अप्सरा, गुरु शुक्राचार्य की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।